श्री विजयनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 10 सरकारी से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के अंतर्गत मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी पूरी नहीं मिलने व मनरेगा के कार्यों की खामियों को दूर करने के लिए तकरीबन 2 माह पूर्व लिखित समझौता होने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, यह कहना है यहाँ के स्थानीय निवासियों का। इसके संबंध में 10 सरकारी ग्राम पंचायत के मनरेगा कार्यों को लेकर हमारे जयपुर ब्यूरो ने स्थानीय सरपंच व एलडीसी सुखपाल सिंह से दूरभाष पर बात की तो सरपंच व एलडीसी ने ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्यों के बारे में कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य किए जा रहे हैं। 10 सरकारी से सीडी वर्मा की ये रिपोर्ट। जो कर्मचारी काम करते हैं इनकी बहुत ज़्यादा घोर समस्या है और इन समस्याओं को लेकर आज मनरेगा कर्मचारियों के जो समाज सेवक पृथ्वी जी उन्होंने आंदोलन भी किया था और फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और अब भी इनका कहना है कि जो हमारे पूर्व में जो ग्राम पंचायत और विकास अधिकारी पंचायत समिति श्री विजयनगर के नेतृत्व में जो समझौता हुआ था उस समझौते को लागू किया जाए और मनरेगा के कर्मचारियों को यहाँ रोजगार दिलवाया जाए। इस विषय को लेकर पृथ्वी जी से पूछते हैं। पृथ्वी जी, क्या समस्या है मनरेगा को लेकर? सर, यहाँ समस्या ही समस्या है। लंबे टाइम से ये गारंटी योजना से वंचित रह रहे हैं। बार बार चक्कर लगाने के बाद भी ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। और ये जो हमारा सहायक सचिव सुखपाल सिंह जी, ये जब से आए हैं तब से इनके नेतृत्व में, इनके देख रेख में सिर्फ 2 ही पखवाड़े चले हैं। एक 16/12/2031 और एक 1/1/2023 और 15/1/2023 तक ये 2 पखवाड़े चले हैं। और इन नरेगा श्रमिकों की किसी के 50%, किसी की 60%, किसी की 70 व किसी की 80% हाजिरी काटी गई है। और हमने धरना लगाया था इस विषय को लेकर के और हमें रिटर्न में दिया गया कि इन मेटों द्वारा ये आपकी नुकसान हुआ है क्योंकि इन्होंने ऑफलाइन ज़्यादा व ऑनलाइन कम हाजिरी चढ़ा करके आपका नुकसान किया है। इनको हम ब्लैक लिस्ट करके आजीवन इनको हम नहीं लगाएंगे, वंचित कर रहे हैं। और इन्होंने उस हमारे लिखित समझौते को अमल में ना ला करके वापस उनको लगा करके हमारे आपस में झगड़ा करवा दिया। और ये सुखपाल सिंह जब तक रहेगा यहाँ ये समस्या जो हल होने वाली नहीं है। हमने ये भी देख चुके हैं कि ये पंचायत घर है जो खुला नहीं रहता, ये पंचायत घर बंद रहता है। अभी 6 अप्रैल को जन सुनवाई का कैंप लगा था और पंचायत समिति से आदेश था कि मेटों को व इन नरेगा श्रमिकों को सूचना दी जाए ताकि वो अपनी समस्या रखे। इन्होंने ना तो अनाउंस करवाया और ना ही किसी को सूचना दी। और ये मैंने विकास अधिकारी महोदय को व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दे दी गई है। यहाँ समस्या ही समस्या है। उन तीनों मेटों को ब्लैकलिस्ट किया जाए और सुखपाल सिंह का यहाँ से तबादला किया जाए, तभी ये नरेगा श्रमिकों के अंदर इस लेबर के अंदर शांति आ सकती है, वरना झगड़े के आसार बन चुके हैं। इन मेटों को दोबारा लगाया जाएगा और इन नरेगा श्रमिक व मेटों के बीच में झगड़ा होने की आशंका है मेरी भी। इन्होंने दोबारा उनको लगा करके उनके द्वारा पर्सनल झगड़ा पैदा कर दिया। वो दारू पी करके जो चेतन राम है, मैना देवी का पिताजी, वो वहाँ लेबर में जाता है और मेरे साथ झगड़ा करता है। इसकी पूरी की पूरी लेबर गवाह है। तो आज जैसे ग्राम पंचायत कार्यालय बंद पड़ा है, क्या हर बार शनिवार को बंद होता है? ये सर हम तो बंद देखते हैं। जब मैं आता हूँ, मैं 2-3 दफा आया हूँ, ये बंद रहता है। तो बंद क्यों रहता है, इसके लिए भी कोई कार्रवाई की क्या? इसके लिए सर हमने विकास अधिकारी महोदय यहाँ धरने पे आए थे और मैंने उनको विस्तार से रखा था कि सर ये पंचायत आपका समझौता कैसे हुआ था? समझौता सर हम पहली बार जो धरना लगाया था, वो धरने को लेकर के सुखपाल सिंह व सरपंच महोदय के बीच में समझौता हुआ। उन्होंने हमें लिख करके मोहर लगा करके दी कि आपका कार्य बंद नहीं होगा, इन मेटों को हम दोबारा नहीं लगाएंगे, हम टाइम टू टाइम संभालेंगे, आपको जो भी परेशानी हम दूर करेंगे। उस कार्रवाई को, उस लिखित को इन्होंने अमल में नहीं लाया गया और 2 हफ्ते बाद ही उन मेटों को दोबारा लगा दिया गया और हमारा कार्य बंद कर दिया गया। तो पृथ्वी जी जो समाज सेवी हैं, ग्राम पंचायत 10 सरकारी और मनरेगा के काम करते हैं, इनका कहना है कि मनरेगा के सभी कर्मचारियों को पूरा काम नहीं मिल रहा, जो अपने घर में फ्री बैठे रहते हैं। और जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के तहत अगर कोई काम मिला था मनरेगा के अंदर, उसकी जो एलडीसी द्वारा 50-60% हाजिरी काट ली गई है। ऑफलाइन कभी
ऑनलाइन मनरेगा कार्य चलाया जाता है। इनके समझ में नहीं आता कि जब ऑनलाइन भारत हो रहा है तो ऑफलाइन हाजिरी क्यों लगाई जा रही है। इसकी भी इन्होंने विकास अधिकारी, जिला परिषद अधिकारी गंगानगर और कलेक्टर महोदय श्री गंगानगर को कई बार शिकायत कर चुके हैं, परंतु इनकी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो रहा। आप न्यूज़ 18 राजस्थान पे देख रहे हैं कि इधर महिलाएं खड़ी हैं, दर्जनों की संख्या में महिलाएं और दर्जनों की संख्या में पुरुष जो मनरेगा कर्मचारी हैं। इनको पिछले काफ़ी समय से मनरेगा में काम नहीं मिल रहा। अगर मिलता भी है तो पूरा काम नहीं मिलने के कारण इनकी ऑफलाइन हाजिरी लगाकर वो 50-60% उनके 50% से 70% तक काट लिया जाता है जो इनका काम, और उसके बाद काम दिखाने के नए दिखाते हुए इनकी हाजिरी भी काट ली जाती है और उनको पैसा नहीं मिलता। तो अभी महिलाओं से भी बात करते हैं। आप बोलिए। हाँ, आप इस मनरेगा के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? आपको काम मिलता है कि नहीं मिलता? काम हमको नहीं मिलते हैं। कब से नहीं मिल रहा? हमको तो कोई साल नहीं मिला। 3 साल हो गया। मैं तो यही नेट धरनो दे के काम चलावा, 1 हफ्ता चला के फिर बंद कर दिया। 80 रुपया 90 रुपया ऊपर कभी दिहाड़ी को नहीं आवा हमारी। तो कारण क्या है था ना, 1 हफ्ता का क्यों चलावा है या ज्यादा काम तो क्यों? पंचायत घर जाना माने के कारण है। तो थे कोई धरना प्रदर्शन भी आपने किया क्या? दे दिया ना, विजयनगर जाइए, गंगानगर जाइए, हमारे तो कोई इसमें सुने को नहीं। तो आगे आपके क्या रणनीति रहेगी? हम तो धरना लगाएंगे यहाँ पर। क्या नाम आपका? गीता। गीता देवी, हमारे इस चैनल पे आपका भी धन्यवाद, स्वागत। आप बताइए माता जी, आप मनरेगा में काम करते हो? काम कर लेते हो आप? कस्सी बट्ठल उठा लेते हो? तो आपको मनरेगा में मजदूरी मिलती है या नहीं मिलती? क्या नाम है आपका? रत्नी। रत्नी जी, आप हमें ये बताइए कि कितने समय से आपको मनरेगा में काम नहीं मिल रहा? माना 3 साल हो गया। रत्नी 3 जी, साल में कभी 1 हफ्ता और कभी 2 हफ्ता इतना ही लगा। इन माता जी का कहना है कि 3 साल में 1 हफ्ता या 2 हफ्ता काम मिलता है, उसके बाद कोई काम नहीं दिया जाता और हमें बेमतलब से सेक्रेटरी और जो LDC सेक्रेटरी और ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा परेशान किया जाता है। अन्य पड़ोस की ग्राम पंचायतों में जो मनरेगा का काम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, समय समय पे उनको काम मिल रहा है, समय समय पे उनकी जो मजदूरी आ रही है, परंतु 10 सरकारी ग्राम पंचायत एक ऐसे राजनीति की भेंट चढ़ गया है कि इनको मनरेगा कर्मचारियों को यहाँ तो काम नहीं मिलता, अगर मिलता है तो उनके 40 से 70% हाजिरी काट ली जाती है और ऑफलाइन हाजिरी लगाई जाती है। पृथ्वी जी का कहना है कि जब पूरा भारत ऑनलाइन चल रहा है तो ग्राम पंचायत 10 सरकारी में ऐसा क्या है जो ऑफलाइन हाजिरी लगाई जाती है। आप इस ऑफलाइन और ऑनलाइन के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? ये सर अनपढ़ लोग हैं सभी, ये जानते नहीं है अभी ऑनलाइन क्या होती है, ऑफलाइन क्या होती है। इनको ऑफलाइन दिखा देते हैं कि देखो आपकी हाजिरी लग गई है, इनकी पेमेंट आती है जो ऑनलाइन के अनुसार आती है। तो ये अनपढ़ लोग हैं, ये कुछ जानते नहीं हैं। हम जांच मांग रहे हैं इन नरेगा की, इस पंचायत की, और हम जांच के लिए CO साहब से अपील कर चुके हैं और इस सुखपाल सिंह के लिए CO साहब से अपील कर चुके हैं। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है, पता नहीं क्या कारण है। अगर हमारी सुनाई नहीं होती है तो हम बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, इस पंचायत घर को घेरने का काम करेंगे। और ये सुखपाल सिंह जो अपने आप को कहता है बहुत बड़ा ताकतवर बनता है, बार बार अपील करने के बाद इनको हटाया नहीं जाता है, हम इसको पंचायत घर घुसने नहीं देंगे। धन्यवाद जी। पृथ्वी जी का कहना है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम LDC सुखपाल सिंह को पंचायत घर में घुसने नहीं देंगे जब तक हमारा समझौता नहीं होता। पहले जो समझौता हुआ था उस समझौते को लागू नहीं किया जाता तो हम LDC को सुखपाल सिंह है उनको पंचायत घर में घुसने नहीं देंगे। उनकी जगह इन्होंने उनकी जगह हमने सतीश कुमार की मांग की है। सतीश कुमार यहाँ 8-9 महीने लगा करके गया है और नरेगा का कार्य सुचारू रूप से चलाने का काम किया था, रेड लगाता था वो। इनके द्वारा 50-60% निजायज हाजिरियां होती थी, लोग आते नहीं थे, घर बैठे उनकी हाजिरियां लगती थी, उसको कंट्रोल करने का काम किया। प्रतिदिन पंचायत घर आता था, हर समस्या का समाधान होता था, जो भी औरतें आती थी उनको संतुष्ट करके अच्छा व्यवहार था। हम सतीश कुमार को हमारे पंचायत में सहायक सचिव के रूप में मांग करते हैं और ये मांग हम बहुत बारी उठा चुके हैं। इनका पृथ्वी जी का कहना है कि LDC जो सुखपाल सिंह है इसको यहाँ से चलता किया जाए और उनकी जगह सतीश कुमार को लगाया जाए। सतीश कुमार के कार्यकाल में
कभी भी किसी भी प्रकार का गड़बड़ घोटाला मनरेगा में नहीं हुआ, परंतु जब से उनका ट्रांसफर करवा दिया गया दबाव के अंदर और एलडीसी सुखपाल सिंह के आने पर यहाँ गड़बड़ घोटाला ही घोटाला हो रहा है। मनरेगा कर्मचारियों को कोई काम नहीं मिलता है तो उनकी हाजिरी काट ली जाती है। जहाँ अनपढ़ गवार लोग हैं बेचारे मनरेगा कर्मचारी, जो यहाँ महिलाएं पुरुष, उनको पता नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या होता है। उनको ऑफलाइन हाजिरी दिखाकर और उनके जो अमाउंट है वो 40 से 70% तक हाजिरी काट ली जाती है, उसका फ़ायदा वो स्वयं उठाते हैं। ऐसा मनरेगा के कर्मचारियों और जो समाज सेवक हैं पृथ्वी जी का कहना है। और आप अभी देख ही रहे हैं कि ये गेट बंद पड़ा है। आगे वो भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत 10 सरकारी पंचायत समिति श्री विजयनगर। आज सैटरडे है यानी शनिवार को इनका कहना है कि हम जब भी आते हैं हर शनिवार को ये कार्यालय बंद मिलता है, जबकि अन्य पड़ोस की ग्राम पंचायतों के कार्यालय खुले होते हैं। तो ये कार्यालय, ये ग्राम पंचायत शनिवार को ऑफ क्यों होती है और हमें हमारे जो समझौता लागू हुआ था उसके आधार पर हमें कार्य क्यों नहीं दिया जाता। और इनका कहना है कि सतीश कुमार को यहाँ लाया जाए। अगर ऐसा पंचायत समिति श्री विजयनगर या जिला परिषद अधिकारी श्री गंगानगर नहीं कर सकते तो हमारे आगामी समय में कभी भी धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा। गेट के आगे धरना लगा देंगे और किसी को अंदर घुसने नहीं देंगे। हमारा जो पखवाड़ा हम सर जिला परिषद सीओ महोदय को 1 अप्रैल के लिए प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारा 1 अप्रैल से काम शुरू होना चाहिए, मगर नहीं हुआ। अगर 16 अप्रैल को कार्य शुरू नहीं होता है तो हम इस पंचायत घर के आगे धरना देंगे और धरना भी देंगे यानी अनिश्चितकालीन, क्योंकि ये नरेगा की समस्या ये हल ही नहीं करना चाहते। पता नहीं क्या कारण है। हम पंचायत समिति महोदय को, विकास अधिकारी महोदय को अवगत करवा चुके हैं 2-3 दफ़ा। सीओ महोदय जिला परिषद को हम प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। मंत्री महोदय को हमने प्रार्थना पत्र दे दिया है। हमारी सुनाई क्यों नहीं हो रही है, पता नहीं ये क्या कारण है। ये सुखपाल सिंह है जो इस अपने पंचायत समिति प्रधान का इसका रिश्तेदार है, पता नहीं इनके परिवार से है। इनको बहुत बड़ा घमंड है इसको कि मेरा यहाँ प्रधान है। तो हम चाहते हैं कि सुखपाल सिंह को तुरंत हटाया जाए और सतीश कुमार को यहाँ लाया जाए। धन्यवाद। न्यूज़ 18 राजस्थान ग्राम पंचायत 10 सरकारी से CD वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट।